So let I start with the disinvest policy in public enterprises. पब्लिक एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के पीछे क्या कॉज फैक्टर है, क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी या विनिवेश की नीति को लागू किया। पब्लिक सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद भी उनकी घटती लाभदायकता, लेस प्रॉफिटेबिलिटी and heavy investment, both are the basic reason behind to introducing the disinvestment policy for the public enterprises. सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी का निवेश, बढ़ता पूंजी का निवेश और उनकी घटती लाभदायकता, ये दो ऐसे कारण थे जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की नीति को इंट्रोड्यूस किया या इसको इम्प्लीमेंट करवाया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ही कनेक्शन में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की भी बात कही कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस करना। तो प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीज़न था कि पब्लिक सेक्टर में वो यूनिट्स, वो इकाइयाँ जो पर्टिकुलरली कुछ सालों से लॉस में चल रही थीं और जिनमें रिकवरी की या वो कहीं से भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, कहीं से कोई ऐसे संकेत नहीं दिख रहे थे कि इनमें सुधार हो सकता है। तो ऐसी यूनिट्स को सरकार बीमार इकाई मानती है और इन बीमार इकाइयों को, इन सिक यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर करती है। तो हैंड ओवर करने का मतलब सीधा सा होता है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करती है तो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को सरकार बेचना शुरू करती है। सरकार पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को जब बेचती है तो ये जो अंश होंगे, ये जो शेयर्स होंगे, ये प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफ़र होते हैं या प्राइवेट सेक्टर इन शेयर्स को खरीदता है। इन शेयरों को खरीदने के बाद जहां एक तरफ जो स्किल मैनेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर का वो इन्वॉल्व होता है, उनका इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरफ डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन के मोटिव को भी कहीं ना कहीं पे पूरा करती है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक तरफ निजी क्षेत्र को इंट्रोड्यूस कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही है और दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर जो लॉस में चल रहे हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लागू कर रही है। यदि हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी कई हमारी अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पर रिमार्केबल है। जैसे एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी फुली इन्वॉल्व होकर बराबर कंधे से कंधा मिलाकर बराबर से योगदान कर रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज, यदि हम हेल्थ फैसिलिटीज को देखें तो जहां गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज को, उसके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी हेल्थ सेक्टर में काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से एयरलाइंस हो या इसी तरह से टूरिज्म का सेक्टर हो या इसी तरह से और भी इंश्योरेंस का सेक्टर हो या बैंकिंग का सेक्टर हो, इन सब में गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया है और दूसरी तरफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के थ्रू एक रिफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के स्किल हैंड्स में पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर भी कर रही है। यदि हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, तो भारत में यदि हम डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की बात करें तो 1991 में ही इसका प्रोसेस शुरू हो गया था, जो बराबर से ही कंटिन्यू है। और आज यदि हम बात करें 2020 की, तो 2020 में भी गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके शेयर्स को, जिनके आईपीओस को बेचने का निर्णय ले लिया है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट
वाइट पेपर ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्रपोजल को पास कराती है लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसके माध्यम से गवर्नमेंट अपने बजट में इस पॉलिसी को या इस रिफॉर्म को लागू करती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यदि हम बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के रिक्वायरमेंट की, तो ये भी जरूरी है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस अपनी इफिशिएंसी को, अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए, फुली यूटिलाइज करते हुए कंट्रीब्यूट भी करें, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ध्यान दें, तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस लेक्चर से पब्लिक सेक्टर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को क्यों लॉन्च किया, प्राइवेटाइजेशन के पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, इन सब बातों पर मैंने फोकस किया है। और मैं आशा भी करती हूँ कि आप इससे बहुत कुछ इस विषय के बारे में सीख भी पाएंगे। थैंक यू।